हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज हम कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं: चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजयी प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास कहानी संग्रह, आज और आज से पहले समीक्षा, मेरे साक्षात्कार सामान्य। इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से देख लेते हैं। चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। प्रमुख पुरस्कार: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी पंक्तियां हैं: न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। कब की इन्होंने शुरुआत काव्य लेखन की? 1950 में। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सर्जन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। इसमें कह रहे हैं कि उन्होंने न कि केवल कविताएं लिखी, उसके साथ साथ चिंतनपरक लेख, कहानियां, सिनेमा और अन्य कलाओं पर भी समीक्षाएं लिखी हैं। लेकिन जो कविता की विधा है उनमें उनको प्राथमिकता और प्रसिद्धि मिली है। आगे नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो उनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। कहाँ से ली गई है कविता के बहाने? इन दिनों संग्रह से। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से, यानी कि बनावट के दबाव से, कविता का अस्तित्व यानी कि पहचान नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा।
कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। जो कुंवर नारायण जी की कविता है एनसीईआरटी में जो संकलित है, वो कौन कौन सी है? पहली कविता तो है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। दोनों ही कविताएं का जो काव्य संग्रह है कविता के बहाने का तो है इन दिनों, और जो बात सीधी थी पर इसका काव्य संग्रह है कोई दूसरा नहीं। कुंवर नारायण जी के बारे में अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहती हूँ, जो यह है कि अज्ञे द्वारा संपादित तीसरे सप्तक के कुंवर नारायण जी प्रमुख कवि हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि कुंवर नारायण जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं। उनका साहित्यिक दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है, अतः उनका आधुनिक काव्यधारा में प्रमुख स्थान है। धन्यवाद।